समय हो गया है। ठीक है, बुलाती हूँ मैं। किस बात का समय हो गया? हम और क्या करना है माँ? सौम्या बहू पर पूरे सायों का जो असर है ना, वो हटाना है। साथी जी उपाय जानती। हाँ, और वो उपाय करने का यही समय सही है। अपनी बहू को ले आओ। माँ ये सब तू क्या कर रही है सौम्या के साथ? तो चुप कर। ठंड रख प्रीत, हर गल च टंग अड़ाने का ठेका लिता है। ये बेबे है ना, बेबे तेरी माँ है ना, उसने तुझसे ज्यादा तजुर्बा है। बुजुर्गों के काम में वैसे भी दखल नहीं देना चाहिए। उन्हें सब पता है जो कर रहे साड़ी बेहतरी वास्ते करते पे। आई इन्हें इस घर की सीमाओं से बाहर ले चलो। हेलो मामा, जल्दी से घर आ जाओ। बड़ी नानी के कहने पे वो जो चुड़ैल साधु आंटी है ना, सौम्या मामी को खींच के कहीं घर से बाहर ले जा रही है। आज बेबे का दिमाग ठीक करके ही रहूंगा। बहुत हो गया। चल चल। सर, यू कॉल्ड मी? ओ जीत, प्लीज सिट। जी सर। सो जीत, हमारे पास एक बड़ा इन्वेस्टर है जो कि 3 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है। करोड़ों की डील है। तुम एक काम करो, इन तीनों कंपनीज की हिस्ट्री, फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑनलाइन जितनी भी जानकारी मिलती है कलेक्ट कर लो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी है। सर, थैंक्स फॉर कंसिडरिंग मी। सर, बट टू बी ऑनेस्ट, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये अमाउंट बहुत बड़ा है। और सर, आप तो जानते हैं मैं इंजीनियर हूँ। ये अकाउंट और फाइनेंस मेरे इसीलिए तो तुम वो सारी चीजें भी ढूंढ निकालोगे जो कि एक अकाउंटेंट नहीं कर सकता। और मुझे तुम पे और तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। और फिर मैं तो हूं ना तुम्हारी गाइडेंस के लिए। सो बकअप, काम शुरू कर दो। थैंक्स सर। योर विश, माय कमांड। काम हो गया। सही जा रहे हो बॉस, हमने भी काबिल बंदा चुना है। लगे रहो। हेगुमल जी, 24 घंटे से ज्यादा आपको एक पल की मोहलत नहीं है। वीर जी को ना सारी चीजें बर्दाश्त हैं, पर देरी बर्दाश्त नहीं है। और आप जानते हो फिर वीर जी क्या करेंगे आपके साथ। बस सारी जिंदगी ना भाई साहब के भरोसे पे सबको ढोस देते रहो, खुद तो किसी काम की हुई नहीं। और शन्नो, तू तो है ना काम की, पर जाएगी माँ आई हुई है कब से। तू क्यों नहीं जाके बता देती कि सौम्या असल में किन्नर है। ओए, हम लोग समाज के साथ हो जाएंगे। वीर जी का कार बिखर जाना है और उस बिखराव में सारा कुछ हमने लूट लेना है। बस सब कुछ बस बीवी करे, पति तो चिल्लर इकट्ठा करने जैसा चिन्नी काम करता रहे। भाई साहब के भरोसे ही रहो।
इसमें तेरी ही भलाई है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सीधी सादी लड़की का मजाक बना रखा है। चलो उड़ाओ अपना ये सामान, निकलो यहां से। हरमन पुत्र, तू समझता नहीं, ये सब जरूरी है। बेबे, मुझे जो समझना था समझ चुका हूं, जो देखना था देख चुका हूं, और जो सुनना था सुन चुका हूं। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? सामान उठाओ, निकलो। चलो समय। रुक, नादान लड़के। ईश्वर की शक्तियों का अंदाजा नहीं है तुझे। कृपा रुकी हुई है। तेरी बीवी पर बुरी शक्तियों का साया है। होगा असर मुझ पर, मेरी बीवी पर, मेरे घर पर। हमें किसी पंडित तांत्रिक की जरूरत नहीं है। अपना सामान लो, निकलो यहाँ से। अरे हरमन पुत्र, साध्वी जी गलत नहीं है। अगर तुम्हारे घर पे पूरी शक्तियों का असर नहीं होता तो तुम्हारे घर में बच्चे हो जाते ना। हमारी मर्जी, नहीं करना हमें बच्चा पैदा। अरे हमारे घर में बच्चा क्यों पैदा नहीं हो रहा, इससे तुम्हें क्या लेना देना? अपने काम से काम रखो। इसका तो हमेशा का यही है। जरूर इसकी बीवी में कोई कमी होगी जिसे चीख चिल्लाकर ये छुपाना चाहता है। और इतने साल हो गए शादी को, ऐसे में नानी ने अगर कोई उपाय करवा भी लिया तो कौन सा तूफान आ गया। तमीज से बात कर। ओए हरमन, हमने क्या बदतमीजी की? यही तो बोला ना कि तेरी बीवी में कोई कमी है, वरना तू ही बता क्या वजह है बच्चा ना होने का। वजह जाननी है ना तुम लोगों को? बेबे, तुझे भी वजह जाननी है ना कि हमारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा? तो सुनो वजह। सच। हरमन जी, अंदर चलिए ना प्लीज। चुप, बिल्कुल चुप। कब तक छुपाएंगे? आज इन लोगों को असली वजह बता ही देते हैं। वजह सुननी है ना तुम लोगों को? वजह जानना चाहते हो ना? हाँ, जानना है। मेरी बीवी में कोई कमी नहीं है। कमी मुझ में है। बच्चा मेरी वजह से नहीं पैदा हो पा रहा है। चलो समय। हरमन ओए,
की क्या तू पिंड के सामने? तेरी हिम्मत किस तरह हुई ऐसी शर्मनाक बात करते हुए? ऐसे ही जैसे आप लोगों की हिम्मत हुई, उसी पिंड के सामने मेरी बीवी का तमाशा बनाने की। मेरे साथ अभी इसी वक्त तुझे चलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मैंने चोर किया सी। मुझे जो लोगों से कहना था मैं कह चुका हूं आरक्षी, अब कहने को कुछ रहा नहीं है। तेरे कारण आज जिसने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। क्या प्यारा परिवार बनाएगी? मेरा नाम इसे पूरे गुरदासपुर के सामने मिट्टी में मिला दिया। देख अरग सिंह, कमी मुझ में है। तो मुझसे बात करो, मेरी बीवी पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं किसी किस्म की कोई बकवास नहीं सुनना चाहता हूं। सुना तूने? अरे यही सच है अरग सिंह, सच है ये। और कमी मुझ में होगी तो मुझे पता होगा ना। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। अभी इसी वक्त पूरे गांव के सामने, पूरे पिंड के सामने तुझे चल के बोलना पड़ेगा, पूरे गुरदासपुर को, कि मैंने जो बोला झूठ बोला है। अब लोगों के सवालों का जवाब तो मुझे देना ही था, सो मैंने दे दिया। क्योंकि अगर मैं सच भी बताता तो तुम्हें वो भी मंजूर नहीं था। नहीं? सौम्या, कमरे में जाओ। चलो अच्छा हुआ, बुढ़िया के आने से कहानी कुछ तो आगे बढ़ी। माफ कर दे मुझे पुत्र, बहुत ज्यादती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं आज तो मेरी नजरों में तेरा मान और भी बढ़ गया है। तो खानदान के मान के लिए चुप रही और जो कुछ मैंने कहा चुपचाप सहती रही, करती रही। नहीं, मैं समझ गई तू सच में बहुत महान है। नानी माँ, बात वो नहीं कुछ मत बोल, रब्दी सो कुछ मत बोल तू। कैसे बताऊं कि महान मैं नहीं, हरमन जी हैं, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मेरी कमियों को अपनाकर इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर ले लिया।